अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावर हुसैन। आप देख रहे हैं जावर भाई इलेक्ट्रिकल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सीलिंग फ़ैन के बारे में बताऊंगा कि जब इसकी स्पीड स्लो हो जाती है या हवा कम देना शुरू हो जाता है, जो आपके सामने चल रहा है जिस तरह से, तो इसकी स्पीड तेज़ करने के लिए कौन सा पुर्जा लगाना चाहिए, किस नंबर का कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ, आइए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम इसको चला कर देखते हैं कि पंखा पुराने कैपेसिटर के साथ कितनी स्पीड से चल रहा है। तो दोस्तों ये देखें, बहुत ही कम स्पीड्स में चल रहा है। लगता है इसका कैपेसिटर बिल्कुल डेड हो चुका है। तो हम इसको खोलेंगे, इसकी ऊपर वाले कुप्पे को, डब्बी को। तो इस तरह पेच लगा होता है, इसको साइड से खोल कर ऊपर रख लें। तो उसके बाद ये इसके अंदर ये कैपेसिटर है, हम इसको बाहर निकालेंगे, देखेंगे कि इसको क्या मसला हुआ है। तो दोस्तों ये देखें, लगता है बिल्कुल ही डेड हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फूल गया है ये। तो दोस्तों ये 4.5 UF का कैपेसिटर है। तो दोस्तों हम आपको कुछ कैपेसिटर दिखाते हैं। ये है 2.5 UF का कैपेसिटर, और ये है 3.5 UF का कैपेसिटर, और ये है 4.5 UF का कैपेसिटर। तो दोस्तों जो इस पंखे में से निकला है वो है 4.5 UF का कैपेसिटर। तो असल में इसमें 2.5 का जो कंपनी पहले लगा कर भेजती है वो 2.5 UF का कैपेसिटर लगा होता है। तो जब उसके बाद जो कैपेसिटर लूज़ हो जाता है तो उसके बाद 3.5 का कैपेसिटर डालते हैं ताकि स्पीड पंखे की ज़्यादा हो जाए। तो जबकि इसमें 4.5 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये पंखा अंदर से कमज़ोर हो गया। इसको ज़्यादा नंबर का, फिर ज़्यादा पावर का कैपेसिटर हमें लगाकर स्पीड इसको तेज़ करने के लिए लगाना पड़ेगा। दोस्तों पंखे में जिस नंबर का कैपेसिटर निकले उसी नंबर का डालना चाहिए। अगर 2.5 का है तो 2.5 का डाल कर देखेंगे स्पीड तेज़ हुई है या नहीं। अगर 3.5 का है तो 3.5 का डाल कर देखें स्पीड तेज़ हुई है या नहीं। अगर 2.5 के साथ इस पंखे की स्पीड तेज़ ना हो तो 3.5 का डाल लें। तो अगर 3.5 भी ना हो तो पंखे में ख़राबी है, पंखा अंदर से उसकी वाइंडिंग जो है वो हीटअप है। 4.5 आप तब डालेंगे जब पंखे का साइज़ बड़ा होगा, पुराने मॉडल का होगा। तो अगर छोटी मोटर होगी तो 4.5 का कैपेसिटर आप डालेंगे तो उसके मोटर को सड़ने का ख़तरा होता है, मोटर हीटअप होने का ख़तरा होता है। तो बेहतर है कि आप 2.5 का डाल लें या ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 का डाल लें, इससे ज़्यादा ना डालें। तो दोस्तों तारों को अच्छे तरीके से ब्रीक कर लें, साफ़ कर लें, ताकि जो कैपेसिटर के अंदर सुराख हैं उसमें अच्छी तरह से व्यवस्थ हो जाएं। इस तरह से स्लीप इसके पीछे करके तारों को सुराखों के अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से जॉइंट कर देना है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से लगा दें। दोस्तों एक तरफ से 2 तारें होती हैं और एक तरफ एक तार होती है, इसका कोई मसला नहीं होता, जिधर मर्ज़ी लग जाए। तो जो 2 इकट्ठी हैं उसको इकट्ठी ही रहने देना है, जो एक अलग है उसको अलग ही रहने देना है। 2 एक तरफ जिधर मर्ज़ी लग जाए और एक दूसरी तरफ जिधर मर्ज़ी लग जाए, कोई मसला नहीं होता इसका। तो इसको अच्छे तरीके से लगाकर इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्लीप लगा देना, जो इसके ऊपर पाइप लगा हुआ है, ताकि ये शार्ट ना।
ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्पीड से चल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में इसका इजहार करना। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।